नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। अशोक कुमार अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता थे। उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से दादा मुनि भी बुलाते थे। अशोक कुमार ने अपने करियर की शुरुआत हिमांशु रॉय की फिल्म जीवन नैया से की थी। इस फिल्म को करते हुए वो एक्ट्रेस के गले में हार पहनाने तक से इतना घबरा गए थे कि सेट से भाग गए। दादा मुनि के नाम से मशहूर हुए अशोक कुमार ने क्यों पहली ही फिल्म में तोड़ डाले थे फिल्म के खलनायक के पांव, ये सारी दिलचस्प कहानियां मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। सुबह के 9:30 बजे थे। बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। बॉम्बे टॉकीज के करता धरता हिमांशु रॉय ने अपनी नई फिल्म में एक नए लड़के को नायक के तौर पर लेने का फैसला किया था। फिल्म का नाम था जीवन नैया और युवक थे अशोक कुमार। सुबह सुबह जब अशोक शूटिंग के लिए फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उनको देखकर हिमांशु रॉय चौंके। अशोक कुमार ने बेतरतीब तरीके से अपने बाल कटवा लिए थे। हिमांशु रॉय ने उनसे पूछा कि ये क्या है अशोक। हकलाते हुए अशोक कुछ बोलते इसके पहले ही हिमांशु रॉय ने हेयर ड्रेसर को बुलाकर कहा कि इनके बाल ठीक करो, विग लगाओ। अशोक ने हिमांशु रॉय की ओर कातर भाव से देखते हुए कहा, सर कुछ कहना चाहता हूँ। हिमांशु रॉय ने अपने अंदाज में कहा कि बोलो। अशोक ने हिमांशु रॉय का हाथ पकड़ा और उनको सेट के कोने में ले जाकर धीरे से बोला, मैं आपके कहने पर फिल्म में काम तो कर लूँगा, पर मुझे नायिका से आलिंगन के लिए मत कहिएगा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। हिमांशु रॉय ने पूछा क्यों। जब अशोक चुप रहे तो हिमांशु ने आश्वस्त किया कि ऐसा कोई दृश्य फिल्म में नहीं होगा। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट अशोक को लेकर चली गई। मेकअप और गेटअप ठीक करवाकर जब अशोक सेट पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। सामने देविका रानी थी जिनके साथ उनको पहला ही शॉट लेना था। अशोक को निर्देशक ने सीन समझाया। अशोक नर्वस हो रहे थे। हिमांशु राय उनके पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि ये बहुत ही सामान्य बात है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका के लिए सोने का हार लाता है और उसके गले में डालता है, तुमको इतना ही करना है। अशोक कुमार हाथ में सोने की चेन लेकर देविका रानी के पास पहुंचते हैं। नायिका के करीब पहुंचते ही वो नर्वस हो जाते हैं और बाथरूम की ओर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। दृश्यांकन आरंभ होता है। अशोक कांपते हाथों से देविका रानी के गले में हार डालने का प्रयास करते हैं। हार उनके बालों में उलझ जाता है। फिर से प्रयास करने को कहा जाता है। इस बार निर्देशक शूटिंग नहीं रोकते हैं और अशोक कुमार को कहते हैं कि वो गले में हार डालें। अशोक कुमार ने इतनी जोर से हार पहनाने का प्रयास किया कि देविका रानी के बाल ही खुल गए और फिर निर्देशक ने सिर पीट लिया। दरअसल अशोक कुमार दो बातों से बुरी तरह से घबरा रहे थे। एक तो उनकी बॉस की पत्नी नायिका थी, दूसरी उनकी मां ने कह रखा था कि फिल्मों में काम करने तो जा रहे हो लेकिन लड़कियों से दूर ही रहना। आखिरकार ये सीन बाद में शूट करने का फैसला हुआ। दूसरा सीन कुछ यूं था कि फिल्म का खलनायक अभिनेत्री को छेड़ने की कोशिश करेगा। अशोक कुमार को उसको धक्का देकर गिराना था। निर्देशक ने उनको सीन समझाया, कहा कि वो 10 गिनेंगे और जैसे ही 10 पूरा होगा धक्का देना है। शॉट आरंभ हुआ। निर्देशक ने गिनती आरंभ की। घबराए अशोक कुमार ने 10 पूरा होने की प्रतीक्षा नहीं की और खलनायक को धक्का दे दिया। धक्का इतनी जोर का था कि देविका रानी और खलनायक दोनों धड़ाम से फर्श पर गिरे। खलनायक का पांव टूट गया। देविका रानी खिलखिलाते हुए उठ खड़ी हुई। उस दिन शूटिंग रोकनी पड़ी। दरअसल अशोक कुमार के जीवन की कहानी बहुत दिलचस्प है। उनका ननिहाल बिहार के भागलपुर में था। उनकी मां ने एक लड़की के साथ उनका रिश्ता तय किया था। लड़की के पिता को जब पता चला कि अशोक कुमार फिल्मों में काम करने वाले हैं तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। 1934 में अशोक कुमार ने हिमांशु रॉय की कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी आरंभ की थी। हिमांशु रॉय ने उनको अभिनेता बना दिया। उधर अशोक कुमार की मां को जब पता चला कि बेटा फिल्मों में काम करने वाला है तो उन्होंने नसीहत दी कि फिल्मी लड़कियों से दूर रहना। 1938 तक अशोक कुमार की 6 फिल्में आ चुकी थीं। फिल्म अछूत कन्या से उनको प्रसिद्धि भी मिल चुकी थी। उधर उनकी मां परेशान थी कि बेटा इतनी लड़कियों के बीच रहता है, क्या पता क्या कर ले। वो अपने बेटे की शादी को लेकर चिंतित रहने लगी थी। 1938 के अप्रैल में मुंबई में अशोक कुमार को एक टेलीग्राम मिला जो उनके पिता ने भेजा था। उसमें लिखा था कि जल्दी से खंडवा आ जाओ, अति आवश्यक है। उस समय अशोक कुमार फिल्म वचन की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने फौरन निर्देशक और निर्माता से बात की और खंडवा रवाना हो गए। ट्रेन खंडवा पहुंची। अशोक कुमार ट्रेन से उतरने लगे तो देखा कि उनके पिताजी ट्रेन के अंदर आ रहे हैं। वो रुक गए। पिताजी ने आते ही कहा कि ट्रेन से उतरने की ज़रूरत नहीं है, हमें आगे कलकत्ता जाना है। उनको पिताजी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पिताजी ने ही कहा कि लेडीज़ डिब्बे में जाकर अपनी भाभी से मिल लो। वो भाभी से मिलने पहुंचे तो भाभी मुस्कुरा दी। अशोक कुमार ने पूछा कि हम कलकत्ता क्यों जा रहे हैं। भाभी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा कि देवर जी बनो मत, हम तुम्हारी शादी के लिए कलकत्ता जा रहे हैं। अशोक जोर से हंसे और अपने डिब्बे में आ गए। अशोक कलकत्ता पहुंचे तो उनकी मां और अन्य रिश्तेदार पहले से वहां थे। नाटकीय घटनाक्रम में अशोक कुमार की शादी कर दी जाती है। उनके बहनोई शशाधर मुखर्जी शादी में नहीं पहुंच पाते हैं। यह दिन था 14 अप्रैल 1938 और अशोक कुमार की पत्नी का नाम था शोभा। अशोक कुमार शादी करके मुंबई लौटे। शादी के बाद अशोक कुमार की प्रसिद्धि और आय दोनों में बढ़ोतरी हुई। अशोक कुमार की मां निश्चिंत हो गई कि बेटा फिल्मों में काम करेगा भी और बिगड़ेगा भी नहीं।
तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।